ओम शांति। आज है 15 फरवरी, शिव बाबा की साकार मुरली। आज मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें दैवी धर्म और श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। दैवी धर्म और श्रेष्ठ कर्म, इसीलिए तुमसे कोई भी असुरी कर्म नहीं होने चाहिए। बुद्धि बहुत शुद्ध होनी चाहिए। यहाँ पर किस चीज़ पर बाबा जोर दे रहे हैं? हमारी बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए, यानी उसमें पॉजिटिविटी होनी चाहिए, पॉजिटिव संकल्प होने चाहिए, व्यर्थ या नेगेटिव नहीं। देह अभिमान में आने से पहला पाप कौन सा होता है? बाबा कहते हैं, अगर देह अभिमान है तो बाप की याद की बजाय अगर देह का भान है, देह का अभिमान है, तो बाबा याद नहीं आएगा, देहधारी आत्माओं की याद आएगी, कुदृष्टि जाती रहेगी, खराब ख्यालात आएंगे। ये बहुत बड़ा पाप है। समझना चाहिए माया वार कर रही है, फौरन सावधान हो जाना चाहिए। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। रूहानी बाप आए कहाँ से हैं? रूहानी दुनिया से, जिसको निर्वाण धाम अथवा शांति धाम भी कहते हैं। वह तो बाबा कहते ये तो गीता की बात है। तुमसे पूछते हैं ये ज्ञान कहाँ से आया? बोलो, यह तो वही गीता का ज्ञान है। गीता का पाठ चल रहा है और बाप पढ़ाते हैं। भगवान वाच्य है और भगवान तो एक ही है, वो है शांति का सागर। रहते भी शांति धाम में हैं, जहाँ हम भी रहते हैं। बाप समझाते हैं कि यह पतित दुनिया है। पतित दुनिया, पाप आत्माओं की तमो प्रधान दुनिया। तुम भी जानते हो बरोबर, हम आत्माएं इस समय तमो प्रधान हैं। 84 का चक्र खाकर सतो प्रधान से अब तमो प्रधान में आए हैं। यह पुरानी अथवा कलयुगी दुनिया है ना? यह नाम सभी इस समय के हैं। पुरानी दुनिया के बाद फिर नई दुनिया होती है। भारतवासी ये भी जानते हैं कि महाभारत लड़ाई भी तब लगी थी जबकि दुनिया बदलनी थी। तभी बाप ने आकर राजयोग सिखलाया था। सिर्फ भूल क्या हुई, एक तो कल्प की आयु भूल गए और गीता के भगवान को भूल गए। श्री कृष्ण को तो गॉड फादर कह नहीं सकते। आत्मा कहती है गॉड फादर, तो वो निराकार हो गया। निराकार बाप आत्माओं को कहते हैं। निराकार बाप आत्माओं से बात कर रहे हैं कि मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन हूँ। मुझे बुलाते भी हैं, हे पतित पावन। श्री कृष्ण तो देहधारी है, मुझे तो कोई शरीर है नहीं, मैं निराकार हूँ। मनुष्यों का बाप नहीं, मैं आत्माओं का बाप हूँ। ये तो पक्का कर लेना चाहिए। क्या पक्का करना चाहिए? कि शिव बाबा मनुष्यों का नहीं, आत्माओं का बाप है। घड़ी घड़ी हम आत्माएं इस बाप से वर्षा लेती हैं। अभी 84 जन्म पूरे हुए हैं। बाप आया है। बाबा बाबा ही करते रहना। बाबा को बहुत याद करना है। सारा कल जिस्मानी बाप को याद किया। अभी बाप आए हैं और मनुष्यों से, मनुष्य सृष्टि से सब आत्माओं को वापस ले जाते हैं। बाबा क्या करते हैं? आत्माओं को वापस ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि रावण राज्य में मनुष्यों की दुर्गति हो गई है। इसीलिए अब बाप को याद करना है। यह भी मनुष्य नहीं समझते कि अभी रावण का राज्य है। अच्छा, रावण का अर्थ ही नहीं समझते। बस एक रस्म हो गई दशहरा मनाने की। तुम कोई अर्थ थोड़े ही समझते थे, अभी समझ मिली औरों को समझ देने के लिए।
अगर औरों को नहीं समझा सकते तो गोया खुद नहीं समझे हो। अंडरलाइन करेंगे ब्राह्मण आत्माएं। बाबा ने ब्राह्मण आत्माओं के लिए कहा है, अगर दूसरों को नहीं समझा सकते हो तो गोया तुम खुद भी नहीं समझे हो। बाप में सृष्टि चक्र का ज्ञान है, हम उनके बच्चे हैं, तो बच्चों में भी ये नॉलेज रहनी चाहिए। तुम्हारी यह है गीता पाठशाला। उद्देश्य क्या है? यह है लक्ष्मी नारायण बनना। यह राजयोग है ना, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की ये नॉलेज है। वो लोग कथाएं बैठ सुनाते हैं, यहाँ तो हम पढ़ते हैं। हमको बाप राजयोग सिखलाते हैं। यह सिखलाते ही हैं कल्प के संगम युग पर। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनाने आया हूँ। नई दुनिया में इन्हों का राज्य था, पुरानी में नहीं है, फिर जरूर होना चाहिए। चक्र तो जान लिया है। धर्म, मुख्य धर्म है 4। कौन से हैं? अभी डिटिज्म है नहीं। दैवी धर्म भ्रष्ट, दैवी कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। बाबा कहते, अभी फिर तुमको दैवी धर्म श्रेष्ठ और कर्म श्रेष्ठ सिखला रहे हैं। बाबा क्या सिखला रहे हैं? दैवी धर्म श्रेष्ठ और कर्म श्रेष्ठ। तो अपने पर ध्यान रखना है। हमसे कोई असुरी कर्म तो नहीं होते। माया के कारण कोई खराब ख्यालात तो बुद्धि में नहीं आते। क्या ध्यान देना है? माया के कारण कोई खराब ख्यालात तो बुद्धि में नहीं आते। कुदृष्टि तो नहीं रहती। देखें, इनकी कुदृष्टि जाती है अथवा खराब ख्यालात आते हैं तो उनको झट सावधान करना चाहिए। उनसे मिल नहीं जाना चाहिए, उनको सावधान करना चाहिए। तुम्हारे में माया की प्रवेशता के कारण ये खराब ख्यालात आते हैं। योग में बैठ बाप के याद के बदले कोई भी देह तरफ ख्याल जाता है। अंडरलाइन करेंगे, योग के टाइम पर बाबा को याद करने की बजाय यदि किसी देहधारी की तरफ ख्याल जाता है तो समझना चाहिए यह माया का वार हो रहा है, मैं पाप कर रहा हूँ। इसमें तो बड़ी बुद्धि, बड़ी शुद्ध होनी चाहिए। बाबा कहते, हंसी मजाक से भी बहुत नुकसान होता है। इसीलिए तुम्हारी मुख से सदैव शुद्ध वचन निकलनी चाहिए, कुवचन नहीं। हंसी मजाक आदि भी नहीं। ऐसे नहीं कि हमने तो हंसी की, वह भी नुकसानकारक हो जाती है। हंसी भी ऐसी नहीं करनी चाहिए जिसमें विकारों की वायु हो। बाबा कहते, बहुत खबरदार रहना है। तुमको मालूम है नंगे लोग हैं, उनके ख्याल विकारों की तरफ नहीं जाएंगे, रहते भी अलग हैं, परंतु कर्म इंद्रियों की चलायमानी सिवाय योग के कभी निकलती नहीं। अंडरलाइन करेंगे, जो हमारी मन बुद्धि, जो कर्म इंद्रियां हैं, सिवाय योग के कभी शीतल नहीं हो सकती। काम शत्रु ऐसा है जो किसी को भी देखेंगे योग में पूरा नहीं होंगे तो ये चलायमान जरूर होगी। अपनी परीक्षा लेनी है। बाप की याद में ही रहो तो यह कोई भी प्रकार की बीमारी ना रहे। योग में रहने से यह नहीं होता। अगर आत्माएं योग करती हैं
तो ये जो कर्म इंद्रियों की चलायमान स्थिति है ये नहीं रहेगी। सतयुग में तो कोई भी प्रकार का गंध नहीं होता, वहाँ रावण की चंचलता ही नहीं, जो चलाए मानी हो वहाँ तो योगी लाइफ रहती है। यह भी अवस्था बड़ी पक्की चाहिए, योग बल से। अंडरलाइन कराया है आज बाबा ने, विशेष जो जोर दिया है योग बल। योग बल से यह सब बीमारियां बंद हो जाती हैं। इसमें बड़ी मेहनत है। राज्य लेना कोई मासी का घर नहीं, पुरुषार्थ तो करना है। ऐसे नहीं कि बस जो होगा भाग्य में वो मिल जाएगा। धारणा ही नहीं करते, गोया पाई पैसे के पद पाने लायक हैं। सब्जेक्ट तो बहुत होती है ना, कोई ड्राइंग में, कोई खेल में मार्क्स ले लेते हैं। बाबा कहते वह है कॉमन सब्जेक्ट, वैसे ही यहाँ भी सब्जेक्ट है, कुछ ना कुछ मिलेगा, बाकी बादशाही नहीं मिल सकेगी। वह तो सर्विस करेंगे तब बादशाही मिलेगी, उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए। बहुतों की बुद्धि में बैठता ही नहीं, जैसे कि खाना हजम ही नहीं होता। उच्च पद पाने की हिम्मत नहीं, इसको भी बीमारी कहेंगे ना। तुम कोई भी बात देखते ना देखो, अंडरलाइन करनी है, ये धारणा में लानी है बात। कोई भी बात दिखाई दे रही है तो देखते हुए भी ना देखो। रूहानी बाप की याद में रहे, औरों को रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। तुम तो रास्ता जानते हो, रचयिता और रचना का ज्ञान, मुक्ति और जीवन मुक्ति तुम्हारी बुद्धि में फिरते रहते हैं। किसका ज्ञान रहता है बुद्धि में? रचयिता और रचना का ज्ञान। और क्या बुद्धि में फिराना है? जीवन मुक्ति तुम्हारी बुद्धि में फिरती रहे। बाबा कहते जो जो महारथी हैं, बच्चों की अवस्था में भी दिन रात का फर्क रहता है। कहाँ बहुत धनवान बन जाते हैं, कहाँ बिल्कुल गरीब। राजाई पद में तो फर्क है ना। बाकी हाँ, वहाँ रावण न होने के कारण दुख नहीं होता, बाकी संपत्ति में तो फर्क पड़ता है। जितना योग में रहेंगे, जितना योग में रहेंगे उतनी हेल्थ बड़ी अच्छी होगी। मेहनत करनी है। बहुतों की तो चलन ऐसी रहती है जैसे अज्ञानी मनुष्यों की होती है, वह किसी का कल्याण कर नहीं सकेंगे। जब इम्तिहान होता है तो मालूम पड़ जाता है कि कौन कितने मार्क्स से पास होंगे, फिर उस समय हाय हाय करनी पड़ेगी। बाप दादा दोनों ही कितना समझाते हैं। बाप आए हैं कल्याण करने, अपना भी कल्याण करना है तो दूसरों का भी कल्याण करना है। बाप को बुलाया भी है कि आकर हम पतितों को पावन होने का रास्ता बताओ, तो बाप श्रीमत देते हैं, तुम अपने को आत्मा समझ देह अभिमान छोड़ मुझे याद करो। अंडरलाइन करेंगे, तुम अपने को आत्मा समझ देह अभिमान छोड़ मुझे याद करो। कितनी सहज दवाई है। बोलो हम सिर्फ एक भगवान को मानते हैं, वह कहते हैं मुझे बुलाते हो कि आकर पतितों को पावन बनाओ, तो मुझे आना पड़ता है। ब्रह्मा से तुमको कुछ भी मिलना नहीं, वह तो दादा है, बाबा भी नहीं। बाबा से तो वर्षा मिलता है, ब्रह्मा से थोड़े ही मिलता है। निराकार बाप द्वारा इन द्वारा अडॉप्ट कर हम आत्माओं को पढ़ाते हैं।
बाबा कहते ब्रह्मा से तो कुछ भी मिलने का नहीं है, वर्षा तो बाप से मिलता है इन द्वारा। निराकार बाप द्वारा एडॉप्ट कर हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, इनको भी पढ़ाते हैं, है ना। बाबा ने क्या कहा, ब्रह्मा से तो कुछ नहीं मिलना, वर्षा बाप से ही मिलता है इन द्वारा। देने वाला तो एक है, शिव बाबा, उनकी ही महिमा है, वही सर्व का सद्गति दाता है। यह तो पूज्य से फिर पुजारी बनते हैं। सतयुग में थे, फिर 84 जन्म भोग, अब पतित बने, फिर पूज्य पावन बन रहे हैं। हम बाप द्वारा सुनते हैं, कोई मनुष्य से नहीं सुनते। मनुष्यों का तो भक्ति मार्ग है। बाबा कहते ये है रूहानी ज्ञान मार्ग। ज्ञान सिर्फ एक ज्ञान सागर के पास है, बाकी यह शास्त्र आदि सब भक्ति के हैं। शास्त्र आदि पढ़ना ये सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान सागर तो एक ही बाप है। हम ज्ञान नदियाँ ज्ञान सागर से निकलती है, बाकी वह है पानी का सागर और नदियाँ। बच्चों को ये सब बातें ध्यान में रखनी है। अंतर्मुखी हो बुद्धि चलानी चाहिए। आज कौन से स्वमान में स्थित रहना है, अंतर्मुखी होकर बुद्धि को चलाना है। अपने आप को सुधारने के लिए अंतर्मुखी हो, अपनी जांच करो। अगर मुख से कोई कुवचन निकले या कुदृष्टि जाए तो अपने को फटकारना चाहिए। हमारे मुख से कुवचन क्यों निकले, हमारी कुदृष्टि क्यों गई, अपने को चमाट मारनी चाहिए। घड़ी घड़ी सावधान करना चाहिए, तभी उच्च पद पा सकेंगे। मुख से कुवचन ना, कटुवचन ना निकले। बाप को तो सब प्रकार की शिक्षाएं देनी होती है। किसी को पागल कहना, किसी को पागल कहना ये भी कुवचन है। मनुष्य तो जिसके लिए भी जो आता है वह कहते रहते हैं, जानते कुछ भी नहीं कि हम किसकी महिमा गाते हैं। महिमा तो करनी चाहिए एक ही पतित पावन बाप की, और तो कोई है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी पतित पावन नहीं कहा जाता। बाबा कहते यह तो किसी को पावन नहीं बनाते। कौन? ब्रह्मा विष्णु और शंकर। पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप है। पावन सृष्टि है ही नई दुनिया, वो तो अभी है नहीं। प्योरिटी है ही स्वर्ग में, पवित्रता का सागर भी है। यह तो है रावण राज्य। बच्चों को अभी आत्म अभिमानी बनने की बहुत मेहनत करनी चाहिए। मुख से कोई भी पत्थर व कुवचन नहीं निकलना चाहिए। बहुत प्यार से चलना है। कुदृष्टि भी बहुत नुकसान कर देती है, बड़ी मेहनत चाहिए। आत्म अभिमान है अविनाशी अभिमान। देह तो विनाशी है, आत्मा को कोई भी नहीं जानते। आत्मा का भी बाप तो जरूर कोई होगा ना। कहते भी हैं सब भाई भाई हैं, फिर सब में परमात्मा बाप विराजमान कैसे हो सकता है? सभी बाप कैसे हो सकते हैं, इतना भी अकल नहीं। सबका बाप तो एक ही है, उनसे ही वर्षा मिलता है। उसका नाम है शिव। शिवरात्रि भी मनाते हैं, रुद्र रात्रि व श्री कृष्ण रात्रि नहीं कहते। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते, कहेंगे यह सब उनके रूप है, उनकी ही लीला है। तुम अभी समझते हो बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, तो उस बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। लेबर को भी शिक्षा देनी चाहिए, लेबर्स को, तो उन्हों का भी कुछ कल्याण हो जाए। परंतु
खुद ही याद नहीं करते तो औरों को क्या याद दिलाएंगे। रावण एकदम पतित बना देते हैं, फिर बाप आकर परिस्तानी बनाते हैं। वंडर है ना। बाबा कहते कोई की भी बुद्धि में ये बातें नहीं। ये लक्ष्मी नारायण कितना उच्च पद, कितना उच्च परिस्तान से फिर कितना पतित बन जाते हैं। इसीलिए ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाई हुई है। बाबा कहते शिव के मंदिर में तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो, दर दर भटकना छोड़ दो। यह ज्ञान है ही शांति का। बाप को याद करने से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बस यही मंत्र देते रहो। कोई से भी पैसा नहीं लेना चाहिए जब तक पक्का ना हो जाए। बोलो, प्रतिज्ञा करो कि हम पवित्र रहेंगे, तब हम तुम्हारे हाथ का खा सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। भारत में मंदिर तो बहुत ढेर हैं। फॉरेनर्स आदि भी जो आए उनको तुम संदेश दे सकते हो कि बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, कभी भी ऐसी हंसी मजाक नहीं करनी जिसमें विकारों की वायु हो। 5 विकार, घृणा, ईर्ष्या, क्रोध, चिंता, है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। अपने को बहुत सावधान रखना है। मुख से कटु वचन नहीं निकालने, है ना, मजाक में अरे ये तो पागल है, ऐसे शब्द नहीं बोलने हैं। आत्म अभिमानी बनने की बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है। सबसे प्यार से चलना है, सबसे प्यार से चलना है। कुदृष्टि नहीं रखनी। कुदृष्टि जाए तो अपने आप को आपे ही सजा देनी है। ठीक है। वरदान है, निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भव। छोटी छोटी बातों में संगम युग का अमूल्य समय को गंवाना। आज बाबा ने समय वेस्ट करने को कहा है। बचपन के नाज नखरे हैं ये, है ना। पहले हम कितना आत्माई समय वेस्ट कर देते थे व्यर्थ की बातों में, तो उसको बाबा ने बचपन के नाज नखरे कहे हैं। अब ये नाज नखरे शोभते नहीं। वानप्रस्थ में सिर्फ एक ही कार्य रह जाता है। जब आप वानप्रस्थ में हैं, 2 काम बोलें, एक तो बाबा को याद करना है, दूसरा है सेवा। इसके सिवाय और कोई भी याद ना आए। अंडरलाइन कर लेना इस चीज को। उठो तो भी सेवा याद आए, बाबा याद आए, सो तो भी सेवा और याद हो। निरंतर ये बैलेंस बना रहे। अच्छा, बाबा ने याद और सेवा तो कही है, लेकिन इन दोनों में भी क्या कहा है बाबा ने? बैलेंस होना चाहिए। त्रिकालदर्शी बनकर बचपन की बातें और बचपन के संस्कारों का समाप्ति समारोह मनाओ, तब कहेंगे वानप्रस्थी, है ना। तब क्या कहेंगे? वानप्रस्थी। व्यर्थ बातें कुछ भी आए वही बोल देना नहीं। आत्मा समझ बाबा को याद करना। कोई गलती हो जाए, कुदृष्टि जाए, कहना किसी को भी ऐसे ये तो पागल है, ऐसे शब्द भी नहीं बोलने हैं। खुद को खुद ही चमाट मारनी है। त्रिकालदर्शी बनकर रहना है। अच्छा, स्लोगन क्या है? सर्व प्राप्तियों से संपन्न। सर्व प्राप्तियाँ क्या है? हमारी सर्व प्राप्तियाँ, हमारी गुण, हमारी शक्तियाँ, हमारे वरदान। सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता। संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो।
आज का अव्यक्त इशारा है एकांत प्रिय बनो और एकाग्रता को अपनाओ। एकांत एक तो स्थूल होती है, एकांत एक तो स्थूल होती है और दूसरी सूक्ष्म भी होती है। एकांत के आनंद के अनुभवी बन जाओ तो बाह्य मुक्ता आपको ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं लगेगा। अव्यक्त स्थिति को बढ़ाने के लिए एकांत में रुचि रखनी है। एकता के साथ एकांत प्रिय भी बनना है। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने स्वमान अभ्यास क्या दिया है? मैं संतुष्ट मणि हूँ, वानप्रस्थी हूँ। ओम शांति।